तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। बात चल रही है सागार धर्मामृत की उस कारिका से, जिसमें गृहस्थ के से सदगृहस्थ कैसे बना जाता है, उन गुणों की चर्चा चल रही है। उसी बीच में उन गुणों में ही आज एक प्रसंग जुड़ा है, अस्थायी नवीन वेदिका का शिलान्यास, जिस पर श्री जी को विराजमान करना है। अभी जैसा कि पूजा के पूर्व में हमने कहा था कि कोई भी अतिथि को हम बुलाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ये तो 3 लोट के नाथ हैं, इन 3 लोट के नाथ को विराजमान करना है तो उसके लिए भी तो अपन को अपने भीतर का जो कचरा पट्टी है उसको अलग करना है, तभी तो हम उनको विराजमान कर पाएंगे। जिनकी छत्र छाया में यहाँ पर इतना विशाल कार्य होने जा रहा है। आज हम उस विवेक का गुण था वहाँ पर, जो श्रावक के जो 15 गुणों की चर्चा कर रहे थे, उनमें आज विवेक का नंबर था। लेकिन असली विवेक तो यही है कि हमें किस समय क्या करना है, किस चीज का किस चीज में उपयोग करना है। समझ में आ रहा है? दान देने वाला बड़े बड़े दानदाता मिल जाएंगे, लेकिन अपने भावों के साथ में अपना जो छोटा सा अर्घ है उसको समर्पित करने वाले बिरले ही होते हैं। वो पुण्यशाली जीव है जो ऐसे कार्यों में अपने धन का उपयोग करते हैं। आचार्य श्री के मुख से कई बार हमने सुना है कि धन का प्राप्त होना पुण्य का फल है। धन का प्राप्त होना पुण्य का फल है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना तपस्या का फल है। क्या बोला? धन को प्राप्त कर लेना तो पुण्य के उदय से आपको धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस धन को अच्छे कार्यों में विनियोजन करना, अच्छे कार्यों में लगाना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। आपका पूर्व भव में कोई तप किया होगा, तब जाके आपका जो द्रव्य है वो उसमें लगेगा। इसलिए अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहते हो, और मंडी बामोरा वालों के लिए तो यह बहुत बड़ा यानी एक अवसर आया है। अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ पर अपन अस्थायी रूप से विराजमान कर रहे हैं, फिर जहाँ स्थायी रूप से विराजमान होने हैं वहाँ पर भी उस मंदिर का भव्य शिलान्यास वो भी यहीं पे अभी होना ही है। इसलिए इन सबको अपन को सारी राशि उसी में जाना है। वो तो हमने पहले ही दिन बोल दिया था कि घी डुलेगा तो जाएगा कहाँ पे? खिचड़ी में। और खिचड़ी खाएगा कौन? बोलो। हम नहीं, हम तो दिवाली बाद में चले जाएंगे, दिवाली तक तो खाएंगे आपके यहीं की। लेकिन इसलिए आपका तो सब है, 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में और सिर जो है, इसलिए सब तरफ से फायदा ही फायदा है। आपके ही लिए हो रहा है और आप ही को करना है। इसलिए इन चीजों को अपन को देखना है।
जब 5 दिन के लिए पंचकल्याणक होता है, उसकी वेदी का शिलान्यास अपन इतने भव्य रूप से करते हैं, तो यहाँ पर तो 4-5 साल के लिए जिस पर विराजमान होने हैं श्री जी, उसका क्यों नहीं अपन भव्यता के साथ में करेंगे। अपने हाथ से एक शिला रखना भी बहुत पुण्य का कार्य है, इसलिए कोई भी हाथ ऐसा वंचित न रहे, बुला बुला के करना है। आज देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल हमने पाठशाला में बोला था कि आप लोगों को भी एक एक शिला रखना है, तो तुरंत बोलते हैं महाराज जी कितने में, हमारी गुल्लक में इतना पैसा हम लाके दे देंगे। तो देखो भावों से बनता है। छोटे छोटे बच्चे क्यों आए, हमने इनको निमंत्रण दे दिया कल ही कि बच्चों सुबह अपन को आना है। पाठशाला के जितने हमारे पाठशाला वाले बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, जब बुलाओ तभी आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं समाज वाले नहीं है, पाठशाला की बालिकाएं या समाज के जो लोग हैं वे भी सब एक्टिव हैं। और एक्टिव होने के बाद में ही, क्योंकि हमने पहले दिन ही बोला था जीव का गुण सक्रिय होना है, निष्क्रिय होना नहीं। निष्क्रियाणी च, ये अन्य द्रव्यों के लिए है। 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले ही कहा है कि हम एक्टिव होना हमारा स्वभाव है। हम यदि निष्क्रिय हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी आत्मा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ जुनून है, तो उसका यही फल है कि हम सक्रिय हुए। सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पत्थर में से भी पानी निकालने की ताकत आप सब लोग रखते हैं, और इतना आप में है, मतलब हमने ओहदा देख लिया है आप लोग कुबत जिसको बोलते हैं। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, महाराज जी आचार्य श्री का आशीर्वाद महाराज जी के साथ अपने साथ में है, तो अपन वो सब कार्य करेंगे जो अपन चाह रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अभी मड़िया जी गए थे हमारे सब लोग, है ना, तिलवारा घाट पे गुरुजी विराजमान थे, तो ये लोग मड़िया जी में रुके थे। उसको पीसनहारी मड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग आवाज कर रहे हैं, अब बच्चे आवाज कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। कौन सी मड़िया बोलते हैं? पीसनहारी मड़िया। तो पीसनहारी जो मड़िया है वो कैसे बनी आप लोगों को मालूम है? कैसे बनी? एक बुढ़िया थी और वो चक्की पीस पीस कर बनाई। जब एक बुढ़िया अकेली चक्की पीस पीस कर इतना बड़ा तीर्थ बना सकती है, तो यहाँ तो पूरी समाज लगी हुई है, तो क्यों नहीं बनेगा यहाँ पे पाषाण का जिना? अरे यहाँ तो सोने का जिनाले चाहेंगे अपन, तो सोने का मंदिर बन सकता है, पूरा स्वर्ण मंदिर, क्यों नहीं बन सकता? ये अपने भावों के ऊपर डिपेंड है कि अपन भाव अपन कैसे कर रहे हैं। यदि भाव करेंगे, उस दिन निर्मला जी खड़ा होके और बोली नहीं हम आगे आती हैं, तो यहाँ भी पीसनहारी बैठी हुई है, ऐसे नहीं है, पीस पीस के लगाएगी। अब आपको उदाहरण जो बता रहा था वो ये है, सुनो। जब पहाड़ पे जाते हैं तो उसी के बाजू में एक दूसरा पहाड़ और है। आपने पीसनारी पहाड़ पे आप कभी गए हो, मड़िया जी के पर्वत पर, तो वहां पर जब जो चौबीसी बनी हुई है, बाहुबली भगवान है, तो वहां जब वंदना करते हैं तो एक पहाड़ और नजर आता है। बाजू में एक पहाड़ है? नहीं है। तो हमने पूछा कि वो पहाड़ कौन का है? वहां पर वो खंडर भी नजर आ रहा है। तो बोले नहीं, कभी रानी दुर्गावती हुई, उसका वो महल था। रानी दुर्गावती का वो महल था जो आज खंडर में तब्दील हो गया। और कहा ये पीसनारी की मड़िया जो कभी वन था, जो आज तीर्थ का रूप ले ली, क्यों नहीं होगा? सुनो, वैभव का महल, आप लोगों ने अपने घर परिवार तो बहुत सारे घर को अच्छे से सजाया है। हम आहार लेने जाते हैं तो सबके घर भी दिख ही जाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें आहार से मतलब है, घर से नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन देख रहे हैं कि सबके बिल्कुल टिप टॉप, एक से बढ़कर एक परिवार वाले यहां पर हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो रेखा से नीचे वाले हैं, सब ऊपर वाले हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जब भगवान ने दिया है तो उसका सही उपयोग करना है। वैभव का उपयोग देखो, रानी दुर्गावती ने अपने महल बनाने के लिए किया था, जो वैभव मिला था, जो आज खंडर में तब्दील हो गया। और पीसनारी मड़िया के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने
अपने भाव लगाए और जो भी द्रव्य आता गया एक तीर्थ के रूप में वहां पर आज विकसित हो चुका है। यदि आप भी यदि अपनी वैभव को यदि महलों में लगाओगे तो कब खंडर हो जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा को यदि इस तरह से आयतन में लगाएंगे, अपने यानी जिनायतनों में लगाओगे, तो वो भी एक तीर्थ का रूप एक न एक दिन ले ही लेगा। इसलिए जो भी पुण्य के उदय से मिला है उसका अपन को सदुपयोग करना है। एक भी हाथ ऐसा वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, सबके सबका इस द्रव्य ऐसे कार्यों में अपन को लगाना ही है। अभी तो रोज रोज यही चर्चा आना है, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं। आप लोग जितने चितने हो ना उससे ज्यादा हम भी हैं। कुछ बोलते ने कि वो अमिया निबुआ बाणिया गल मस्के रस दे, ऐसे सुना था हमने, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे मान लीजिए, क्योंकि बड़ी पसीने की कमाई है, तो हम चाहते हैं कि वो विषयों में नहीं लगनी चाहिए, वो ऐसे जिनायतन में लगनी चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। क्योंकि हमारे पास तो पीछे का मंडल गुरु जी ने दिया, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा रत्नत्र है, बहुत बड़ा रतन है वो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यहीं रहेगा, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है। तो दूसरा तो देगा ही। और एक और बता दूं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो हिलते रहते हैं, हिलते, इसलिए छोटी छोटी चीप होती है ना, वो लगेगी तभी वो पत्थर भी स्थायी रहेगा, नहीं तो वो पत्थर स्थायी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सोचो कि बड़े बड़े कलश अपने पास में आ जाएंगे काम चल जाएगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। मंदिर में छोटी छोटी चीप भी लगानी पड़ेगी जिससे वो पत्थर हिले नहीं। तो हमें छोटे छोटे पत्थरों की जरूरत भी तो है, तो वो छोटी छोटी चीप कहाँ से लाएंगे? वो मंडी बा महाराज की है, तो वो चीप अपनी थोड़ी सी लगाते जाओ। गृहस्थी के जो छल्ले में या अपन ने हाथ दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ फंसा हुआ फंसे रहने दो, लेकिन दूसरे से बाहर निकलते हुए चले जाना है। अभी समय अपने पास में बढ़ रहा है, अभी बोलियां भी होना है और पूज्य महाराज श्री जी को भी सुनना है, इसलिए बहुत सारा कार्य है। अभी जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी मैंने बोला था उनको बुला लो, जिससे कि अपन जो कार्य है वो बहुत अच्छे से, हालांकि नाम तो आपके यहाँ तुरंत आ जाते हैं। हमने देखा महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा है, गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है, बड़े बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि तुरंत जो चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना मिल जाता है। लेकिन फिर भी बोली के माध्यम से जो अन्य कार्य होने हैं, प्रतिष्ठाचारी भैया जी आ गए क्या? भैया जी को बुला लो, है ना, भैया जी को बुला लो, जिससे कि आगे कार्य अपने पास 9 बज चुके हैं, 9:01 हो गया। हाँ पिंटू भैया, ऊपर कोई कि अपना ये जो अभी वेदिका शिलान्यास, हम चाहते हैं सब कार्य समय पर हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को वो वाला कार्य नहीं होना चाहिए जो अभी मैंने कहावत सुना दी थी, है ना। तुरंत जो बोलना है, जो भी आपके भाव हों तुरंत आप बोल दो। देखो एक ही चीज है, आप मान लीजिए एक बोल रहा है 11,000, फिर बोल रहा है 12,000, फिर बोल रहा है 13,000, वो वाला नहीं। तुरंत 21 बोलना तो 21 ही बोलो ना, फिर 51 बोलना, क्या बोले महाराज जी कम में छूट जाती है कई बार बोली, तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपन को जितना अपने भाव हैं उनको तुरंत प्रस्तुत कर दें, और बढ़ चढ़ के भावों में कंजूसी नहीं करें। भावों का ही जैन धर्म जो है वो भाव प्रधान धर्म है। क्या बोला मैंने? जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। आपके पास में मान लीजिए ये तो दुकानदार लोग हैं, 100 बोरा रखा हुआ है, 100 बोरा सोयाबीन चलता है, हाँ तो रखा हुआ है। वैसे वो अपना भारतीय धान नहीं है, तो अगर भाव गिर गए तो कोई मतलब नहीं, और 10 बोरा रखा हुआ है और भाव 4 गुना हो गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए महत्व भावों का है, महत्व जो है संख्या का नहीं है। आप भाव अपने बनाए। हिंसा परमो धर्म की